राधे राधे डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कॉन। देखो हमारे पास एक कॉन है, ये हमारा कॉन हो गया ना। अब हमें क्या दे रखा है डायमीटर। डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। फिर आपको बोला गया है स्लैंट हाइट दैट मीन्स एल। एल की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया CSA। क्या फाइंड आउट करना है CSA। देखो हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो रखी थी जिसमें हमने चैप्टर 11 के सारे फॉर्मूले आपको समझाए थे। तो एक बार सारे वीडियो आप देखोगे, सारे फॉर्मूले अच्छे से करोगे। तो देखो CSA ऑफ कॉन, CSA ऑफ कॉन आपको हमने क्या बताया था पाई आर एल। CSA ऑफ कॉन क्या हो जाएगा पाई आर एल। CSA ऑफ कॉन क्या हो जाएगा पाई आर एल। देखो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितनी है आपकी 10.5/2 और एल कितनी है आपकी 10। क्लियर है ना। देखो 2 से 22 11 टाइम, 7 का डिवाइड दोगे 7 बन जा 7, 7 3 7 5 जा 35, 15 का मल्टीप्लाई 11 से करोगे 16.5 मल्टीप्लाई 10। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। यही आपका फाइनली आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। डायमीटर गिवन था, रेडियस निकालने के लिए डायमीटर का जस्ट हाफ करते हैं। तो हमने 10.5 में 2 से डिवाइड दिया तो हमारी रेडियस आ जाएगी। स्लैंट हाइट आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। CSA ऑफ कॉन पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 10.5/2 और एल की वैल्यू 10। सॉल्व किया आंसर आ गया। क्लियर है ना। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन। देखो ये आपके पास कॉन है, आपको इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। इसमें हमारे 2 शेप में डिवाइड है। ये शेप हमारा टू पार्ट में डिवाइड है, ये सर्कल है और ये आपका कर्व वाला पार्ट है, कर्व वाला। इन दोनों का एरिया निकालोगे तो टोटल सरफेस एरिया आएगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें TSA फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है TSA। स्लैंट हाइट आपको गिवन है कितनी है 21 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितना है इस क्वेश्चन में 24 मीटर और स्लैंट हाइट भी आपकी कितनी है 21 मीटर। तो देखो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर का जस्ट हाफ हो जाएगा ना। 24 में 2 से डिवाइड करोगे 12 मीटर। TSA ऑफ कॉन क्या होता है फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 22/7, रेडियस कितनी है आपकी 12, L की वैल्यू कितनी है 21 प्लस 12। 22/7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2 और 1 3, 2 और 1 3। क्लियर है ना। देखो L की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 21 मीटर, रेडियस आपकी 12 मीटर। आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। आपको अब देखो इसको सॉल्व कर लो। 33 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ जाएगा। 12 2 जा 24, कैरी आया 2, 12 3 जा 24 और 2 26 मल्टीप्लाई 3/7। अब देखो 33 से मल्टीप्लाई करते हैं 264 का, 33 से मल्टीप्लाई करोगे 3 4 जा 12, कैरी आया 1, 3 6 जा 18 और 1 19, 3 2 जा 6 और 1 7, 8712/7। 7 से इसमें डिवाइड दे दोगे 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 3 7 4 जा 28
4 7 5 जा 35 1 2 2 4.57। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। तो देखो ये आपके कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए। मल्टीप्लाई करने में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। टीएसए आपको फाइंड आउट करना था, एल की वैल्यू गिवन थी, रेडियस आपकी आ गई, टीएसए कौन आपने फॉर्मूला यूज किया और आपका फाइनली आंसर आ गया। क्लियर है ना। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सीएसए ऑफ कॉन। आपको ऑलरेडी पहले से सीएसए ऑफ कॉन गिवन है। सीएसए ऑफ कॉन कितना है आपका? सीएसए ऑफ कॉन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस। आपको क्या फाइंड करनी है? इसकी रेडियस फर्स्ट। सेकंड नंबर पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड करना है टीएसए ऑफ द कॉन। क्या फाइंड आउट करना है? टीएसए ऑफ द कॉन। तो टीएसए आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट रेडियस सीएसए ऑफ कॉन। सीएसए क्या होता है कॉन का? पाई आर एल। सीएसए क्या होता है कॉन का? पाई आर एल। सीएसए क्या हो जाएगा कॉन का? पाई आर एल। सीएसए क्या हो जाएगा कॉन का? पाई आर एल हो जाएगा सीएसए कॉन का। तो देखो पाई आर एल की वैल्यू कितनी है आपको? पाई आर एल की वैल्यू कितनी गिवन है? 308। अब देखो जो वैल्यू गिवन है पुट कर दोगे। एल की वैल्यू गिवन है 14, पाई की वैल्यू 22/7, आर मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू 308। क्लियर है ना। 7 का डिवाइड दोगे 14 में 2 टाइम। आपको आर की वैल्यू निकालनी है। 22 एंड 2 इसके मल्टीपल में ना उधर जाएंगे तो डिवाइड में। तो आप क्या लिखोगे? 308/22 मल्टीप्लाई 2। 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 18, 22 से 154 7 टाइम। तो आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। अब आपको इसमें सेकंड क्वेश्चन आपको क्या फाइंड आउट करना था? टीएसए। तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है आपका? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। सी टीएसए ऑफ कौन क्या होगा? पाई आर एल प्लस आर। आपके पास L की वैल्यू गिवन है, आपके पास R की वैल्यू आ गई, तो फिर TSA भी आ जाएगा आपका। तो TSA ऑफ कौन क्या हो जाएगा? देखो 22/7 मल्टीप्लाई R की वैल्यू देखो 7 आ गई, R की वैल्यू 7 पुट की आपने। L कितना है आपका? 14 प्लस 7 से 7 कट हो जाएगा। 22 मल्टीप्लाई 21, 21 2 जा 42, कैरी आया 4, 21 2 जा 42, 42 में 4 प्लस करोगे तो 46। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका फाइनली आंसर। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया। इसमें हमें रेडियस फाइंड आउट करना था और टीएसए निकालना था। सीएसए और एल गिवन था, हमने सीएसए का फॉर्मूला पुट किया, जो वैल्यू गिवन थी पुट की, आर की वैल्यू आ जाएगी। टीएसए ऑफ कौन फॉर्मूला हमने राइट किया, फॉर्मूले में जो जो वैल्यू गिवन थी सारी पुट की, कैलकुलेशन की, फाइनली आंसर आ गया। ठीक है ना। ओके, नोट कीजिए। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर अब हम 4 करने वाले हैं। अ कॉनिकल टेंट। तो देखो एक कॉनिकल टेंट बनाते हैं। ये आपका कॉनिकल टेंट हो गया। टेंट इज 10 मीटर हाइट। इसकी एच की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर। देखो ये आपका सेंटर है बेस का, ये रेडियस हो जाता है और ये आपका एच होता है और ये आपका स्लैंट हाइट एल होता है। ठीक है ना। रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24। इसकी रेडियस कितना है आपको? 24 के बने। रेडियस कितना है? 24 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है? फर्स्ट नंबर पर एल की वैल्यू बतानी है और सेकंड क्या फाइंड आउट करना है इसी क्वेश्चन में आपको? कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज। तो आपको इसकी क्या बतानी है? कॉस्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। आपको एक पास कॉनिकल टेंट है जिसकी आपको हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, आपको एल की वैल्यू बतानी है। देखो हमने एल का इंट्रोडक्शन पार्ट में फॉर्मूला बताया था। एल का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट ना। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? एच की वैल्यू कितनी है? 10 का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है? 24
का स्क्वायर रूट। एल की वैल्यू क्या आने वाली है 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर बोलो 576, दोनों का सम करोगे 676 आ जाएगा ना, और इसका क्या निकालोगे स्क्वायर रूट, कितना होता है 26 मीटर। क्लियर है ना। देखो स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बता रखी है, आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो एल की वैल्यू क्या आ गई 26 मीटर आ गई ना। अब आपको कॉस्ट बतानी है कि इस टेंट को बनाने के लिए हमें कितने क्लॉथ की नीड है। तो कितने क्लॉथ की नीड है, देखो जब भी आप टेंट बनाओगे, आप कहीं भी घूमने जाओ पहाड़ों पे, जब भी आप टेंट बनाओगे ना, तो आपने देखा होगा कि टेंट हमारा ऐसे ऊपर से बनता है, ऐसे बेस में हम जब फर्श पे उसका टेंट वाला कपड़ा यूज नहीं करते, तो हमें इसका क्या निकालना होता है CSA। और CSA ऑफ कौन क्या होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 24, एल की वैल्यू कितनी आई है हमारी 26, एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 26। अब देखो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा CSA आ जाएगा। क्लियर है ना, डाउट है कोई। अब हमें क्या बतानी थी इस क्वेश्चन में कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या होगी, टोटल एरिया में 1 मीटर स्क्वायर का जो भी प्राइस है मल्टीप्लाई कर दोगे, ये तो आ जाएगा हमारा CSA। अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। देखो मैथ में ना आपको बस कैलकुलेशन करना आना चाहिए, सबसे इजी फॉर्मूला सबको याद हो जाते हैं, कैलकुलेशन करना चाहिए आपको। यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि 7 से इनमें से एक भी नंबर डिविजिबल नहीं है, आपको डेसिमल में आंसर निकालना पड़ेगा। यदि आप कैलकुलेट करने लग गए तो आप क्या करोगे, जैसे 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट गिवन है आपको 70 रुपीज, तो आप क्या करोगे इसका कॉस्ट फाइंड आउट करो। टोटल एरिया जो भी CSA आया है इसमें क्या करना पड़ेगा 70 से मल्टीप्लाई। अब ये इजीली कट हो जाएगा, 7 से 70 10 टाइम। अब सिर्फ आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे 10 से, वही फाइनली आंसर हो जाएगा। तो कॉस्ट इसकी कितनी आ जाएगी, आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 137280 रुपीज। यही आपका फाइनली आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। CSA ऑफ कौन, आपको L निकालना था, कॉस्ट निकालना था। क्लियर है ना। ओके थैंक यू। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 5 to 8 नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना। यदि आप कमेंट में मुझे बताओगे कि सर क्वेश्चन 5 to 8 भी अपलोड कर दीजिए, तो मैं कल ही आपके लिए क्वेश्चन 5 to 8 भी लेकर आऊंगा। ओके थैंक यू।